नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलिफ्स मोटिवेशंस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो, अच्छे सेहत में हो, वैक्सीनेशन ले रहे हो एंड कीप योर सेल्फ सेफ इवन दो द लॉकडाउन स्टेजेस हैज़ बीन रिमूव्ड। ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ सेफ स्टेट। ओके, तो आज का जो वीडियो है एक्चुअली थोड़ा सा पेप टॉक है। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी फ्रेंडशिप के ऊपर कि गर्ल बेस्ट फ्रेंड होना और बॉय बेस्ट फ्रेंड होना अच्छा होता है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन आस्क, बिकॉज एक गर्ल के लिए एक बॉय बेस्ट फ्रेंड होना और एक लड़के के लिए एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके फ़ायदे मैंने बताया है वीडियो में, दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्चुअली ये है कि आपके हिसाब से फ्रेंडशिप क्या है, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू गाइज। आप अच्छा दोस्त किसे मान सकते हो? आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं अच्छा दोस्त किसे मानते हो आप। अच्छा दोस्त एक वो होता है जो आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाकर चले, या फिर वो होता है जो कि आपको रोके टोके, सही और गलत में का फैसला सुनाए। अकॉर्डिंग टू मी एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सही और गलत में का फ़र्क समझा के दे, जो आपको बोल सके कि नहीं ये करना गलत है या फिर ये करना सही है, बिकॉज दैट इज़ द पर्सन हु एक्चुअली वांट्स गुड इन यू। तो फिर जो लोग बोलते हैं कि नहीं जो कर रहे हो तुम वो सही है, तो फिर आई रियली वुड लाइक टू से दैट वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बोलते हैं, टोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसे करने पर ऐसे होता है, या फिर ऐसे करने पर तुम्हारा फ़ायदा है नुकसान है, then trust me guys, those are the best friends for you. Keep them for whole of your life. लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम वो बात सुनते नहीं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, वी थिंक ऑफ आवर हेड दैट टाइम। हम सुनते नहीं हैं, अपने दिल की सुनते नहीं उस टाइम हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम उनकी बात नहीं सुनते। वी थिंक दैट ही इज सेइंग समथिंग दैट वी आर नॉट विलिंग टू हियर। हमारे विल के अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं ना वो, कि ये मत करो, वो मत करो, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो लोग जेन्युइन में आपका अच्छा चाहते हैं ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, उनको सिर्फ आपका अच्छा चाहिए होता है, दैट्स इट। और वैसे भी रिलेशनशिप में जो भी पढ़ते हैं वो बहुत बार बोलते हैं कि उन्होंने चीट किया, ये किया, वो किया, छोड़ के गए। तो ठीक है, चीट किया फाइन, उनकी थी ना, वो मर्ज़ी उनकी थी। सबसे पहले तो आप दोस्त ही थे ना। लेकिन देखिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप उनका नाम जानते भी होंगे, बहुत बड़े हैं वो, मिस्टर जाकिर खान। उन्होंने एक लाइन बोली थी अपने स्टैंड अप कॉमेडी में कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जब वो उम्र ख़त्म हो जाती है तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप दोनों में से कोई सही हो, कोई गलत हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वो उम्र ख़त्म हो गई रिश्ते की, इसलिए वो रिश्ता ख़त्म हो गया, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या फिर वो गलत हो, आप सही हो या वो सही हो, नथिंग, जस्ट टाइम ख़राब था, दैट्स इट। उन्होंने ये भी कहा था कि आप आपके लाइफ के हीरो हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज़ व्हाट इज़ मेन बाय सेल्फ वर्थ। आपको खुद की पहचान होनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि फ्रेंडशिप ले लो, दोस्ती, रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, डॉटर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, लवर्स, एनीथिंग, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए इसमें। कोई भी रिश्ता हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। एंड अबाउट फ्रेंडशिप, मैं दोस्ती के बारे में बोल रहा था, तो दोस्ती में यही होता है कि आप अच्छे दोस्त चुनना भूल जाते हो। आप उन्हीं दोस्तों के पीछे भागते हो जो आपको आपके साथ लेके जाते हैं। कभी कभी कैसे होता है ना कि आपने कभी नोटिस किया नहीं किया, आई कांट से, बट मोस्टली जब आप फेल होते हो तो कुछ चीज़ें नोटिस करने में तब आपको एहसास होने लगता है कि अरे इसने तो ऐसे कहा था कि ऐसे मत कर, यहाँ पे नुकसान होगा। दैट टाइम यू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दैट पर्सन, व्हाट ही हैड सेड दैट टाइम।
तो फिर वो लेट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे आपसे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, एक आपका अच्छा जेन्युइन चाहते हैं। लेकिन तब तक आर यू वर्दी फॉर दैट फ्रेंडशिप, आपने ये भी सोचना है ना। आप कैसे करते हो, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी होती है कि वी कंसिडर आर सेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ एवरी सिचुएशन। अगर हम रिलेशनशिप में भी है, ब्रेकअप हुआ, तो वी कंसिडर आर सेल्फ एज द विक्टिम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमारी तरफ से क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी। तो स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ विक्टिम। आप विक्टिम नहीं हो, आप अपने लाइफ के हीरो हो, हीरो थे, हीरो रहोगे। नो वन कैन फिट इन टू योर शूज़। आपने जो भुगता है, आपके लाइफ में जो भुगत रहे हो, वो आपको ही मालूम है, वो कोई और नहीं समझ सकता जब तक आप नहीं समझाएंगे। हर एक के लाइफ में टाइम आता है, मेरे भी लाइफ में आया था, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है जिससे मैं कोशिश करके उभरा हूँ। मेरे लाइफ में गिने चुने दोस्त थे, बहुत गिने चुने दोस्त थे, एक हाथ की उंगलियां बस हो जाएंगी उसके लिए, बहुत गिने चुने दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे उभारा, बहुत सहारा दिया। गलत क्या है, सही क्या है, इसकी पहचान मेरे माँ बाप और दोस्त दोनों ने भी दी है मुझे। और एक बात कि आजकल के ऑनलाइन जनरेशन में कैसे होता है कि हम लोग दोस्ती मीडिया पे ढूंढते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, स्नैप, इसमें दोस्ती ढूंढते हैं। ठीक है, बी कनेक्टेड, नो इश्यूज़ इन दैट, बट ये इसका मतलब तो दोस्ती दोस्ती होती है गाइस। कैसे होता है ना, देखिए हमारे लाइफ के बेस्ट फ्रेंड हमारे पापा, मामा, सिस्टर, ब्रदर, जो भी हो, ये पहले दोस्त है हमारे लाइफ के। एंड टू बी फ्रैंक विथ यू ऑल, हमारे लाइफ की मेरी सबसे पहली और ज़बरदस्त बेस्ट फ्रेंड जो कि अभी तक है, वो मेरी मदर है। शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर गॉट। शी इज़ द बेस्ट गाइड, द बेस्ट एडवाइसर इन माई लाइफ, द बेस्ट पर्सन विथ whom आई कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। लाइक हर रोज़ मैं उनसे बातें करता हूँ, हर रोज़ में मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे जो कुछ भी दिन भर में हुआ है मैं शेयर करता हूँ उनसे। बहुत कुछ बातें करते हैं हम लोग, बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें एक्सचेंज होती है, उनसे भी मुझे कुछ मिलता है। और वो आज तक मुझे बोलते हैं कि जब तुम भी बातें करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, मुझे तुम्हारी तरफ में से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि मुझे नहीं मालूम था। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक रिश्ते में है लेकिन हमें लेफ्ट आउट फील हो रहा है। जब ये फीलिंग आ जाए ना, तो वो ना ही दोस्ती रहती है, ना प्यार रहता है, ना कोई रिश्ता रहता है। ओके, दिस इज़ द बेसिक ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो ये दोस्ती से शुरू हुआ था टॉपिक, तो प्यार पर भी आया है, तो हमने बोल दिया इसमें। सो बेस्ट फ्रेंड होना सच में बहुत अच्छी बात होती है लाइफ में। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि गर्ल बेस्ट फ्रेंड एंड बॉय बेस्ट फ्रेंड बोथ आर इक्वली गुड, बिकॉज दे विल नेवर जज यू इन एनी सिचुएशन एंड दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। चेरिश देम ऑलवेज। बस एक दायरे में रहकर बोलिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, हर सिचुएशन में एक दूसरे के लिए खड़े होना सीखिए। ओके, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स द बेस्ट इन यू व्हेन यू हेल्प समवन स्टैंड अप इन देयर लाइफ अगेन। ओके, तो ये था। और दूसरी बात जो मुझे बोलनी थी, शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आई डोंट नो अगर आप लोग ये पेप टॉक सुनने में इंटरेस्टेड होगे नहीं होगे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू डू द पेप टॉक। तो एक बात है कि जाकिर साहब कहते हैं, जाकिर खान, कि उन्होंने कहा था कि हक से सिंगल है। तो बहुत सारे सवाल भी इस पर हुए, मुझे भी पूछा गया था, क्योंकि जब मैं भी वर्कशॉप करता हूँ, बाहर बोलता हूँ, तो मैं भी बोलता हूँ उनके लिए कि हक से सिंगल है। हक से सिंगल इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे पसर नहीं जाते कहीं पर भी कि लड़की देखी अच्छी लगी तो उसके पीछे पीछे जाना, उसको प्रपोज़ करना, गाड़ी उसके मीन्स यू नो लाइक गाइज डू कि गाड़ी लेके पीछे भागना है, उसका पता निकलना है। अरे नहीं ना, छोड़ो ना यार, क्यों करना है ये। आपको अच्छी लगी ना कोई बंदी, ठीक है, लेट इट बी। अगर उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इंटरेस्ट है, देन गो एंड टॉक विद देम। ऐसे बात नहीं है कि कहीं पर भी पसर जाना है एंड बोलना है कि हम ये करते वो करते, और फिर आके बोलना है कि अरे हम तो हक से सिंगल है। इसको हक से सिंगल होना नहीं बोलते। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। एंड अगेन ट्राई टू रिस्पेक्ट गर्ल्स। मैंने बहुत बार, मैं पब्लिकली ट्रैवल करता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखा है कि देखिए कैसे होता है ना गाइस कि हर एक के घर में बहन होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, सिस्टर होती है, कज़न्स होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है। अगर शादीशुदा लोग देखते हैं मेरा वीडियो तो उनके लिए उनकी बीवी भी होती है। तो जस्ट ध्यान रखिए, ट्राई टू प्रोटेस्ट। अगर कोई बंदा, कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडीज़ हो, उनको अगर गलत तरीके से देख रहा है, छू रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू प्रोटेस्ट। कई बार होता है कि बहुत सारी
जगहों पर ऐसे होता है कि people just misunderstand the silence of a woman and they try to misbehave. ओके क्योंकि मैंने खुद ने किया है ये। सबसे ज़्यादा केसेस तो जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में ही देखे हैं मैंने। बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मुंबई में हुआ है, मुंबई में भी मैंने बहुत नोटिस किया है। जस्ट ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं जस्ट जितना मुझे दिखा है मैंने बोलने की कोशिश की है। क्योंकि कैसे होता है ना दोस्तों, हम बोलते हैं कि लड़के ऐसे है वैसे है, लेकिन एक बार उनकी जहन से देखने की कोशिश करो। जब हर रोज़ शरीर से पानी की तरह खून बहने लगे और उसकी वजह से जब हाथ पैर मुंह पूरा शरीर फूलता है, तब उनकी परेशानी शायद समझ में आए आपको। किस बारे में बोल रहा हूँ समझने वाले को समझेगा वो, लेकिन दे गो थ्रू अ लॉट। हर रोज़ जॉब करो, दिन भर काम करो, कॉलेज भी करो। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा, मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं देखता हूँ कि वो सुबह सुबह खाना बना के आते हैं, शाम को कॉलेज करके भी जाके खाना बनाते हैं। सो वाई ओनली द गर्ल्स हैव टू डू दैट? घर में हो ना, आप भी हो ना, आपको भी हाथ दिए हैं, वही हाथ दिए हैं ना जो उनको दिए हैं। तो आप भी काम करो, आप भी देखो, आप भी सीखो। आप कर सकते हो ना, मदद कर सकते हो ना कुछ ना कुछ, तो करो, मदद करो। ओके। एंड अबाउट फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था ये, तो सच में फ्रेंडशिप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किस तरह के दोस्त हो खुद, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और किस तरह के दोस्त आपने अपने लाइफ में चुने हैं और आप रखना चाहेंगे, ये भी बताने की कोशिश करिए। अच्छा दोस्त आपके हिसाब से क्या है? अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ मैं। पेप टॉक बीच बीच में रहती रहेगी। आई होप इसे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। टिल देन टेक केयर ऑफ गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।